सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। उन्होंने सीता को फिजिकल कांटेक्ट भी किया था, पूरी लंका की खबर ली, लंका को जला भी दिया। उसके बाद माने कैसे डिप्लोमेट। डिप्लोमेट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की जुबानी। कृष्ण हनुमान थे दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट। क्या सच में दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट थे कृष्ण हनुमान? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को दुनिया के सफलतम डिप्लोमेट के रूप में जाना जाता है। वो अक्सर विदेश में दो टूक जवाब देने को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। दरअसल एक दिन पहले भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर अपनी किताब द इंडिया वे के मराठी अनुवाद भारत मार्ग के विमोचन के अवसर पर पूना पहुंचे थे। इस दौरान उनसे पत्रकारों ने एक सवाल पूछा कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन थे, जिस पर उन्होंने बहुत ही दिलचस्प जवाब दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट तो कृष्ण जी और हनुमान जी थे, जिसके बाद जयशंकर के इस जवाब का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको क्या लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन थे? मैं कहूंगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। बहुत सीरियस उत्तर दे रहा हूं मैं कि अगर आप उनको कूटनीति के परिप्रेक्ष्य से देखें कि किस सिचुएशन में थे, उनको मिशन क्या दिया गया था, किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया था। और हनुमान जी ने तो माने उसके साथ इतना इंटेलिजेंस भी और मिशन के आगे भी बढ़ गए थे। उन्होंने सीता को फिजिकल कांटेक्ट भी किया था, पूरी लंका की खबर ली, लंका को जला भी दिया। उसके बाद माने कैसे डिप्लोमेट, माने ऑल पर्पस मल्टीपर्पस डिप्लोमेट। तो अगर आज मैं आपको कहूंगा कि दुनिया के 10 स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट जो आज की चर्चा में, आज के डिस्कोर्स में 10 बड़े स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट जो इंटरनेशनल रिलेशन, मैं हर कॉन्सेप्ट का आपको एक महाभारत में इक्विवेलेंट दे सकता हूं कि अगर आप कहें अरे आज मल्टीपोलर वर्ल्ड है, उस समय भी अगर कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा था, वो मल्टीपोलर भारत था जिसमें अलग अलग राज्य थे। सबको कहा गया कि आप उनके साथ हैं, मेरे साथ हैं। एक दो नॉन अलाइंड निकले बीच, जैसे बलराम थे या रुक्मा थे। या अब हम कहते हैं कि ग्लोबलाइज दुनिया है, इंटरडिपेंडेंस है, हम सब पे ये बाधाएं हैं, कंस्ट्रेंट। अर्जुन की दुविधा क्या थी? कंस्ट्रेंट ही थी कि वो इंटरडिपेंडेंट थे, इमोशनली इंटरडिपेंडेंट थे कि मैं अपने रिश्तेदारों के खिलाफ मैं कैसे लड़ाई करूं। पर वो भी फिजिकल मटेरियल इंटरडिपेंडेंस है, पर इमोशनल इंटरडिपेंडेंस। या हम कभी कभी हम कहते हैं अरे पाकिस्तान ने ये किया वो किया, चलो हम स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाते। स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो कृष्ण भगवान जिस तरीके से उन्होंने शिशुपाल को हैंडल किया कि 100 बार उन्होंने क्षमा किया, 100 बार, उसके बाद आपको पता उन्होंने किया। एस जयशंकर ने कहा कि हनुमान जी और कृष्ण जी तो मल्टीपर्पस डिप्लोमेट थे। हनुमान जी ने तो खुद की इंटेलिजेंस का परिचय देते हुए इतना आगे बढ़ गए कि वो टारगेट से आगे बढ़ गए और सीता जी से मिले और लंका को भी जला दिया। दरअसल एस जयशंकर ने अपनी किताब द इंडिया वे के मराठी अनुवाद भारत मार्ग के विमोचन के मौके पर कहा कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट एक तो श्री कृष्ण थे और दूसरे हनुमान जी थे। अगर आज मैं आपको बताऊं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में दुनिया के 10 सबसे बेहतर स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट कौन से हैं, उन्होंने महाभारत का उदाहरण दिया और बताया कि आज वैश्विक दुनिया है, सब एक दूसरे पर निर्भर है। उस समय भी ऐसा ही था। अर्जुन को इस बात की दिक्कत थी कि वो अपनों से ही कैसे युद्ध करे। कई बार हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने ये किया वो किया, चलो हम स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाते हैं। महाभारत में जिस तरह से कृष्ण ने शिशुपाल को हैंडल किया, वो स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सबसे अच्छा उदाहरण है। 100 बार उन्होंने माफ किया और उसके बाद उन्होंने क्या किया ये सबको पता है। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी अंग्रेजी पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के विमोचन के लिए पूना में थे, जिसका मराठी में भारत मार्ग के नाम से अनुवाद किया गया है। जयशंकर की पुस्तक के मराठी अनुवाद का विमोचन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। इस दौरान जयशंकर ने कहा कि हमें राजनीतिक धैर्य रखने की जरूरत है। उन्होंने इस संबंध में कई बार भगवान श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल को क्षमा करने का भी उदाहरण दिया। ये जमीन जो है 1962 में चाइना ने कब्जा किया था, वो अभी कभी आपको बताते नहीं।
वो ऐसे आपको इंप्रेशन देंगे जैसे ये कल परसों हुआ है। कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे आपको आपकी सोच में कमी है। मेरे सोच में कभी कमी हो सकती है, पर अगर मेरे सोच में कमी है तो मुझे पता है कि कहाँ जाना है। मैं अपने मिलिट्री लीडरशिप, फौज या इंटेलिजेंस से बात करूँगा। मैं चीनी एम्बेसडर को बुला के मैं अपनी खबर के लिए मैं नहीं पूछता। तो मैं मानता हूं कि आप कहते हैं इसका कमी है, आत्मविश्वास की कमी। हो सकता है कमी कुछ और भी। अपने भाषण के अंत में विदेश मंत्री ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग जानबूझकर चीन के मुद्दे पर लोगों के बीच गलत जानकारी फैला रहे हैं। 1962 में चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं जैसे ये हाल ही में हुआ है। भारत में पिछले 8 से 9 वर्ष में बहुत बड़ा बदलाव देखा गया है। भारत आत्मनिर्भर बनने के बाद दुनिया के अग्रणी ताकतों में से एक होगा, जिसका लाभ सभी भारतीयों को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।